श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। यह अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण और आधारशिला माना जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मोह, शोक और भ्रम को दूर करते हैं और उसे धर्म, आत्मा और कर्म का गूढ़ ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अविनाशी और शाश्वत प्रकृति समझाते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, न ही उसे कोई अस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। इस अध्याय में कर्म योग और सांख्य योग की शिक्षा दी जाती है, जहां निष्काम कर्म का मार्ग बताया गया है, यानी बिना फल की अपेक्षा के कर्म करते रहना ही सच्चा योग है। यह अध्याय आत्मज्ञान, कर्तव्य और जीवन के उद्देश्य को गहराई से समझाता है, जो जीवन में धर्म और निर्णय की राह दिखाता है। आइए सुनते हैं श्रीमद्भगवद गीता का अध्याय 2 सांख्य योग। भगवद गीता चैप्टर 2 संख्या योगा। फर्स्ट संस्कृत। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत 2:1। हिंदी ट्रांसलेशन। संजय बोले, उस समय पांडवों की सेना को व्यूहर्चित देखकर राजा दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया और यह वचन बोला। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। संजय अंधे राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के दृश्य का वर्णन करते हुए बताते हैं कि दुर्योधन, कौरवों का नेता, पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखकर चिंतित हो जाता है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी चिंता व्यक्त करता है। यह श्लोक युद्ध के प्रारंभिक दृश्य को प्रस्तुत करता है और दुर्योधन की मनोदशा को दर्शाता है, जो पांडवों की शक्ति से भयभीत है। दूसरा संस्कृत। पश्यताम पांडुपुत्रा नामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता 2:2। हिंदी ट्रांसलेशन। हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, जो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहर्चित की गई है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। दुर्योधन द्रोणाचार्य से पांडवों की विशाल और सुसज्जित सेना की ओर ध्यान दिलाता है, जिसका नेतृत्व द्रोण के ही शिष्य धृष्टद्युम्न कर रहे हैं। यहाँ दुर्योधन की चिंता और असुरक्षा स्पष्ट होती है, क्योंकि वह अपने ही गुरु के शिष्य द्वारा संगठित शत्रु सेना की शक्ति को देखकर घबराया हुआ है। मूंड्राम संस्कृत। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुद्धि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा 2:3। हिंदी ट्रांसलेशन। यहाँ बहुत से शूरवीर और महान धनुर्धर हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। दुर्योधन पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं युयुधान, सात्यकी, विराट और द्रुपद का उल्लेख करता है, जो युद्ध में भीम और अर्जुन जैसे शक्तिशाली हैं। यहाँ वह शत्रु की ताकत को रेखांकित करता है, जिससे उसकी चिंता और भय का पता चलता है। यह श्लोक युद्ध की गंभीरता को दर्शाता है। नान्गावद संस्कृत। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैभ्यश्च नरपुंगव 2:4। हिंदी ट्रांसलेशन। धृष्टकेतु, चैकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और नर श्रेष्ठ शैभ्य भी यहाँ है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। दुर्योधन पांडव सेना के अन्य प्रमुख योद्धाओं धृष्टकेतु, चैकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैभ्य का नाम लेता है। वह शत्रु पक्ष की शक्ति को गिनाकर अपनी सेना की तुलना में उनकी ताकत को अधिक मान रहा है, जिससे उसका डर और असुरक्षा का भाव और स्पष्ट होता है। ऐंदावद
संस्कृत युद्धामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा 2-5। हिंदी ट्रांसलेशन। विक्रांत युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। दुर्योधन पांडव सेना के अन्य शक्तिशाली योद्धाओं युद्धामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्रों का उल्लेख करता है, जो सभी महारथी हैं। यहाँ वह पांडव सेना की विशालता और शक्ति को स्वीकार करता है, जिससे उसकी चिंता और बढ़ती है। आरावद। संस्कृत। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संझार्थम तान्ब्रवीमि ते 2-6। हिंदी ट्रांसलेशन। हे द्विजोत्तम, हमारी सेना के जो विशिष्ट नायक हैं, उनके नाम मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। दुर्योधन अब अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करने जा रहा है। वह द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, कहकर सम्मान देता है और अपनी सेना की ताकत को गिनाने का प्रयास करता है, ताकि अपनी चिंता को कम कर सके और आत्मविश्वास दिखा सके। 7। संस्कृत। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च 2-7। हिंदी ट्रांसलेशन। आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, युद्ध में विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भी यहाँ हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र का नाम लेता है। यहाँ वह अपनी सेना की शक्ति का वर्णन करता है, लेकिन उसका लहजा दर्शाता है कि वह पांडवों की तुलना में अपनी सेना को कम आंक रहा है। 8। संस्कृत। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः 2-8। हिंदी ट्रांसलेशन। इसके अतिरिक्त मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार अनेक शूरवीर हैं, जो विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में निपुण हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। दुर्योधन अपनी सेना के अन्य वीरों का उल्लेख करता है, जो उसके लिए प्राण देने को तैयार हैं और युद्ध में कुशल हैं। यहाँ वह अपनी सेना की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश करता है, ताकि वह स्वयं को और द्रोणाचार्य को आश्वस्त कर सके। देवयति। संस्कृत। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम 2-9। हिंदी ट्रांसलेशन। हमारी सेना जो भीष्म द्वारा रक्षित है अपर्याप्त है, किंतु उनकी सेना जो भीम द्वारा रक्षित है पर्याप्त है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। दुर्योधन अपनी सेना को जो भीष्म द्वारा नेतृत्व की जा रही है अपर्याप्त मानता है, जबकि पांडवों की सेना जो भीम द्वारा रक्षित है को पर्याप्त बताता है। यहाँ उसकी असुरक्षा और पांडवों की शक्ति के प्रति उसका भय स्पष्ट होता है। पत्तावद। संस्कृत। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही 2-10। हिंदी ट्रांसलेशन। इसलिए सभी मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति में रहकर आप सभी भीष्म की रक्षा करें। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। दुर्योधन अपनी सेना को निर्देश देता है कि सभी योद्धा अपनी अपनी स्थिति में रहकर भीष्म की रक्षा करें, क्योंकि वह उनकी सेना का मुख्य आधार है। यहाँ वह अपनी रणनीति को मजबूत करने का प्रयास करता है। 11th संस्कृत। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः
2:11। हिंदी ट्रांसलेशन। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याकुल और आंसुओं से भरे नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह वचन कहा। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। संजय बताते हैं कि अर्जुन, जो युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों को देखकर करुणा और शोक से व्याकुल होकर रो रहा है, को देखकर श्री कृष्ण उसे उपदेश देना शुरू करते हैं। यहां से भगवद गीता का मुख्य दार्शनिक उपदेश प्रारंभ होता है। 12 संस्कृत। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकरमर्जुन। 2:12। हिंदी ट्रांसलेशन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संकट के समय तुझमें यह कायरता कहां से आ गई, जो नीचों के लिए उचित है, स्वर्ग को देने वाली नहीं और कीर्ति को नष्ट करने वाली है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। श्री कृष्ण अर्जुन को फटकारते हुए कहते हैं कि युद्ध के इस संकट काल में उसका शोक और कायरता अनुचित है। यह व्यवहार नीच लोगों के लिए है, स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है और अर्जुन की कीर्ति को नष्ट करेगा। यहाँ कृष्ण अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। 13 संस्कृत। क्लैब्य मा समगमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। 2:13। हिंदी ट्रांसलेशन। हे पार्थ, कायरता मत अपनाओ, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर उठो, हे शत्रुओं को संताप देने वाले। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण अर्जुन को कायरता छोड़ने और हृदय की कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देते हैं। परंतप शत्रुओं को संताप देने वाला कहकर वे अर्जुन के वीर स्वभाव की याद दिलाते हैं और उसे अपने कर्तव्य के लिए प्रेरित करते हैं। 14 संस्कृत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। 2:14। हिंदी ट्रांसलेशन। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषय जैसे सुख दुख, ठंड गर्मी आते जाते और अनित्य हैं। हे भारत, उन्हें सहन कर। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सुख दुख, ठंड गर्मी जैसे इंद्रिय विषय अस्थायी हैं और ये आते जाते रहते हैं, इसलिए इनका प्रभाव सहन करना चाहिए, न कि इनके कारण शोक करना चाहिए। यहाँ सांख्य योग का प्रारंभिक उपदेश शुरू होता है। 15 संस्कृत। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पति। 2:15। हिंदी ट्रांसलेशन। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष इन सुख दुख से विचलित नहीं होता और सुख दुख में संभव रहता है, वह धीर पुरुष अमृतत्व के योग्य होता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में समान भाव रखता है और इनसे विचलित नहीं होता, वह धीर स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसा व्यक्ति मोक्ष या अमृतत्व के योग्य होता है, क्योंकि वह संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। 16 संस्कृत। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। 216। हिंदी ट्रांसलेशन। असत का कोई अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं होता। तत्वदर्शी अर्षियों ने इन दोनों का अंत सत्य देख लिया है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत बताते हैं कि असत, अनित्य जैसे शरीर का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है और सत, आत्मा का कभी अभाव नहीं होता। तत्वदर्शी ऋषियों ने इस सत्य को जान लिया है। यह श्लोक आत्मा की नित्यता और शरीर की अनित्यता को स्पष्ट करता है। 17 संस्कृत। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्।
287 हिंदी ट्रांसलेशन। जो अविनाशी है उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। उस अविनाशी तत्व को जान जिससे यह समस्त विश्व व्याप्त है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है और इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। यह आत्मा ही वह तत्व है जो पूरे विश्व में व्याप्त है। यह श्लोक आत्मा की सर्वव्यापकता और अविनाशिता पर जोर देता है। 18 संस्कृत। अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। 2:18 हिंदी ट्रांसलेशन। ये देह नाशवान है किंतु आत्मा नित्य, अविनाशी और अपरिमेय है। इसलिए हे भारत, युद्ध कर। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा नित्य, अविनाशी और असीम है। इसलिए शोक छोड़कर अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए। यह श्लोक अर्जुन को कर्तव्य की ओर प्रेरित करता है। 19 संस्कृत। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यति। 2:19 हिंदी ट्रांसलेशन। जो इस आत्मा को मारने वाला और मरा हुआ मानता है वे दोनों ही नहीं जानते। यह आत्मा न मारता है न मरता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला समझते हैं वे अज्ञानी हैं। आत्मा न तो मार सकती है और न ही मारी जा सकती है क्योंकि यह अविनाशी है। यह श्लोक अर्जुन के युद्ध में हत्या के भय को दूर करता है। 20 संस्कृत। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 2:20 हिंदी ट्रांसलेशन। यह आत्मा न कभी जन्म लेता है न मरता है, न यह कभी होकर फिर नहीं होता। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। यह श्लोक आत्मा की अविनाशिता को और स्पष्ट करता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा अक्षुण्ण रहती है। यह अर्जुन को शोक त्यागने और युद्ध के लिए प्रेरित करता है। 21 संस्कृत। वेदा विनाशनम नित्यम ये एनम जमवेयम कथम स पुरुषः पार्थकम घातयति हन्ति कम। 2:21 हिंदी ट्रांसलेशन। हे पार्थ, जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है या मारता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण पूछते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा की अविनाशिता को जानता है वह कैसे किसी को मारने या मरने की चिंता कर सकता है। यह श्लोक अर्जुन को यह समझाने का प्रयास करता है कि आत्मा की अमरता को जानकर युद्ध में हत्या का भय छोड़ देना चाहिए। 22 एस्टोस। संस्कृत। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। 2:22 हिंदी ट्रांसलेशन। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को प्राप्त करता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण आत्मा की तुलना एक व्यक्ति से करते हैं जो पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है। आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह उपमा आत्मा की अमरता और शरीर की अनित्यता को सरलता से समझाती है। 23 संस्कृत। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। 2:23 हिंदी ट्रांसलेशन। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं गीला कर सकता और वायु नहीं सुखा सकती। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण आत्मा की अविनाशिता को और बल देते हैं। कहते हैं कि आत्मा पर शस्त्र, अग्नि, जल
या वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह श्लोक आत्मा की अक्षय प्रकृति को दर्शाता है और अर्जुन को शोक छोड़ने का उपदेश देता है। 24 संस्कृत अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः 2:54। हिंदी ट्रांसलेशन, यह आत्मा अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य है। यह नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, यह श्लोक आत्मा के गुणों को और स्पष्ट करता है। आत्मा न कटने वाली, न जलने वाली, न गीली होने वाली और न सूखने वाली है। यह नित्य, सर्वव्यापी और सनातन है। यह सांख्य दर्शन का मूल तत्व है जो आत्मा की शाश्वतता को स्थापित करता है। 25 संस्कृत अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि 2:25। हिंदी ट्रांसलेशन, यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा जाता है, इसलिए इसे इस प्रकार जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अव्यक्त, अदृश्य, अचिंत्य, चिंतन से परे और अविकारी, परिवर्तन रहित है। इस सत्य को जानकर अर्जुन को अपने रिश्तेदारों की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है। 26 संस्कृत अथ चैनम नित्यजातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि 2:26। हिंदी ट्रांसलेशन, हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, कृष्ण कहते हैं कि भले ही अर्जुन आत्मा को बार बार जन्म लेने और मरने वाला माने, तब भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु और जन्म प्रकृति का नियम है। यह श्लोक अर्जुन को शोक से मुक्त करने का प्रयास करता है। 27 संस्कृत जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि 2:27। हिंदी ट्रांसलेशन, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है, इसलिए अपरिहार्य विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, कृष्ण प्रकृति के नियम को समझाते हैं कि जन्म और मृत्यु अनिवार्य है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जनन निश्चित है, इसलिए अर्जुन को इस अपरिहार्य चक्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। 28 संस्कृत अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम ध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना 2:22। हिंदी ट्रांसलेशन, हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त हैं, मध्य में व्यक्त हैं और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। इसमें शोक करने की क्या बात है? एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त, अदृश्य हैं, जीवन काल में व्यक्त, दृश्य हैं और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। यह प्राकृतिक चक्र है, इसलिए इसमें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 29 संस्कृत आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् 2:21। हिंदी ट्रांसलेशन, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह इसका वर्णन करता है, कोई आश्चर्य की तरह इसे सुनता है और सुनने के बाद भी कोई इसे नहीं जानता। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, कृष्ण कहते हैं कि आत्मा इतनी रहस्यमयी और आश्चर्यजनक है कि इसे देखना, वर्णन करना और सुनना भी आश्चर्यजनक है, फिर भी बहुत कम लोग इसे वास्तव में समझ पाते हैं। यह श्लोक आत्मा की गहनता और समझने की कठिनाई को दर्शाता है। 30 संस्कृत देहि नित्यं वध्योयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि 2:30। हिंदी ट्रांसलेशन, हे भारत, यह देही, आत्मा, सभी के शरीर में नित्य और अवध्य है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, कृष्ण पुनः आत्मा की अविनाशिता पर जोर देते हैं
और कहते हैं कि यह सभी प्राणियों में नित्य और अवध्य है। इसलिए अर्जुन को किसी की मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है। 31 संस्कृत। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्मयाद्य युद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते 2 इत्यन्ते। हिंदी ट्रांसलेशन। अपने स्वधर्म को देखकर भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं है। यह श्लोक अर्जुन को अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करता है। 32 संस्कृत। यदृच्छया चौपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम, सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम 2:32। हिंदी ट्रांसलेशन। हे पार्थ, स्वर्ग का द्वार खोलने वाला यह युद्ध स्वयं प्राप्त हुआ है। ऐसे युद्ध को पाकर क्षत्रिय सुखी होते हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि यह धर्मयुद्ध स्वर्ग प्राप्ति का अवसर है। क्षत्रिय के लिए ऐसा युद्ध सौभाग्य की बात है, क्योंकि यह धर्म और कीर्ति दोनों देता है। यह श्लोक अर्जुन को युद्ध के महत्व को समझाने का प्रयास करता है। 33 संस्कृत। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि 2:33। हिंदी ट्रांसलेशन। यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपने स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप प्राप्त करोगे। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि यदि अर्जुन इस धर्मयुद्ध से विमुख होगा तो वह अपने क्षत्रिय धर्म और यश को खो देगा और पाप का भागी बनेगा। यह श्लोक अर्जुन को कर्तव्य पालन की कठोरता बताता है। 34 संस्कृत। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते 2:33। हिंदी ट्रांसलेशन। लोग तुम्हारी नित्य अकीर्ति का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि यदि अर्जुन युद्ध से पीछे हटेगा तो लोग उसकी निंदा करेंगे और उसकी अकीर्ति होगी। एक सम्मानित योद्धा के लिए अपयश मृत्यु से भी बदतर है। यह श्लोक अर्जुन को यश की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। 35 संस्कृत। भयाद्रणा दुप्रतम वंस्यन्ते त्वा महार्था, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम 2:35। हिंदी ट्रांसलेशन। महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे और जिनके लिए तुम बहुत सम्मानित थे उनके लिए तुम तुच्छ हो जाओगे। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि यदि अर्जुन युद्ध छोड़ देगा तो महारथी योद्धा उसे कायर समझेंगे और वह सम्मान खो देगा। यह श्लोक अर्जुन को उसके सामाजिक और नैतिक कर्तव्य की याद दिलाता है। 36 संस्कृत। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम 2:30। हिंदी ट्रांसलेशन। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करते हुए बहुत से अवाच्य वचन कहेंगे। तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करने से बढ़कर दुख क्या हो सकता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण बताते हैं कि शत्रु अर्जुन की वीरता की निंदा करेंगे और अपमानजनक बातें कहेंगे। यह अपमान योद्धा के लिए सबसे बड़ा दुख है। यह श्लोक अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करता है ताकि वह अपनी कीर्ति बचाए। 37 संस्कृत। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय 2:37। हिंदी ट्रांसलेशन। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। इसलिए निश्चय करके युद्ध के लिए उठो। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं कि युद्ध में मृत्यु होने पर स्वर्ग मिलेगा और विजय होने पर पृथ्वी का राज्य। दोनों ही स्थितियों में लाभ है, इसलिए उसे दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध करना चाहिए। 38 संस्कृत। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि 2:30। हिंदी ट्रांसलेशन।
सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार तुम पाप नहीं प्राप्त करोगे। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कर्मयोग का सिद्धांत बताते हैं कि अर्जुन को सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान भाव से देखकर युद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से वह पाप से मुक्त रहेगा। यह श्लोक निष्काम कर्म की शिक्षा देता है। मुप्पत्तु ओन्बदावद। संस्कृत। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि 2:39। हिंदी ट्रांसलेशन। हे पार्थ, यह तुम्हें सांख्य योग की बुद्धि बताई गई। अब इस कर्म योग की बुद्धि को सुन, जिससे तुम कर्मों के बंधन को छोड़ दोगे। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण अब सांख्य योग आत्मा का ज्ञान से कर्मयोग की ओर बढ़ते हैं। वे कहते हैं कि कर्मयोग की बुद्धि से अर्जुन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह श्लोक कर्मयोग की शुरुआत करता है। नारपदावध। संस्कृत। नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् 2:40। हिंदी ट्रांसलेशन। इस कर्मयोग में न तो प्रयास का नाश होता है, न ही कोई दोष होता है। इसका थोड़ा सा भी अभ्यास बड़े भय से रक्षा करता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग में कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, न ही इसमें कोई दोष है। इसका थोड़ा सा अभ्यास भी व्यक्ति को संसार के भय से मुक्त करता है। यह श्लोक कर्मयोग की महत्ता को दर्शाता है। 41। संस्कृत। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम 2:40। हिंदी ट्रांसलेशन। हे कुरुनंदन, यहाँ कर्मयोग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अनिश्चित बुद्धि वालों की बुद्धियां अनेक शाखाओं वाली और अनंत होती हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग में बुद्धि एक निष्ठ और निश्चयी होती है, जबकि अनिश्चयी लोगों की बुद्धि अनेक दिशाओं में भटकती है। यह श्लोक एकाग्रता और दृढ़ता की आवश्यकता पर बल देता है। 42-43। संस्कृत। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गति प्रति 2:40-40। हिंदी ट्रांसलेशन। हे पार्थ, अज्ञानी लोग जो वेदों के शब्दों में रमे रहते हैं और कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है, वे पुष्पित आकर्षक वाणी बोलते हैं। वे कामनाओं से युक्त, स्वर्ग को चाहने वाले, जन्म और कर्मों के फल देने वाली, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक कर्मकांडों से युक्त बातें कहते हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी लोग वेदों के कर्म कांडों में उलझकर भोग और ऐश्वर्य की कामना करते हैं। उनकी आकर्षक बातें स्वर्ग और सांसारिक सुखों तक सीमित हैं। यह श्लोक सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति की ओर इशारा करता है। 44। संस्कृत। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते 2:54। हिंदी ट्रांसलेशन। जिनका चित्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है और जिनकी बुद्धि उस वाणी से हर ली गई है, उनकी निश्चयात्मक बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं होती। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भोग और ऐश्वर्य में डूबे हैं, उनकी बुद्धि समाधि या आत्मज्ञान में स्थिर नहीं हो सकती। यह श्लोक सांसारिक आसक्ति को त्यागने की शिक्षा देता है। 45। संस्कृत। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान 2:45। हिंदी ट्रांसलेशन। वेद 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के विषयों को बताते हैं। हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से रहित, द्वंद्वों से मुक्त, नित्य सत्व में स्थित, योगक्षेम से रहित और आत्मवान बनो। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण अर्जुन को वेदों के सांसारिक विषयों 3 गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत, द्वंद्वों से मुक्त और सत्व गुण में स्थिर होने का उपदेश देते हैं। यह श्लोक आत्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। 46। संस्कृत। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः
2:40। हिंदी ट्रांसलेशन। जैसे सब ओर से जल से भरे हुए जलाशय में छोटे जलाशय का जो प्रयोजन होता है, वैसे ही वेदों में बताए गए सभी प्रयोजनों का उपयोग तत्व को जानने वाला ब्राह्मण करता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जैसे बड़ा जलाशय छोटे जलाशय के सभी प्रयोजनों को पूरा करता है, वैसे ही आत्मज्ञानी के लिए वेदों के सभी कर्मकांडों का सार आत्मज्ञान में समाहित है। यह श्लोक आत्मज्ञान की सर्वोच्चता को दर्शाता है। 47। संस्कृत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। 2:47। हिंदी ट्रांसलेशन। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं। न तू कर्म फल का हेतु बन और न ही कर्म न करने में आसक्ति रख। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। यह कर्मयोग का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा में नहीं। उसे फल की चिंता छोड़कर और कर्म न करने की आसक्ति त्याग कर कर्तव्य करना चाहिए। यह निष्काम कर्म की शिक्षा देता है। 48। संस्कृत। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। 2:54। हिंदी ट्रांसलेशन। हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म कर, आसक्ति छोड़कर, सिद्धि और असिद्धि में संभव रखकर, यह समत्व ही योग कहलाता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कर्मयोग का सार बताते हैं कि कर्म बिना आसक्ति के सिद्धि असिद्धि में समान भाव रखकर करना चाहिए। यह संभव ही सच्चा योग है। यह श्लोक संतुलित मनोवृत्ति की शिक्षा देता है। 49। संस्कृत। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धो शरण मन विच्छ कृपणा फलहेत्व। 2:54। हिंदी ट्रांसलेशन। हे धनंजय, बुद्धि योग से कर्म बहुत नीचे है, बुद्धि में शरण ले। जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं वे कृपण दीन हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि योग आत्मज्ञान फल की इच्छा से किए गए कर्मों से श्रेष्ठ है। जो फल की इच्छा रखते हैं वे कृपण हैं। यह श्लोक आत्मिक उन्नति को प्राथमिकता देने की शिक्षा देता है। अम्बदाब्द। संस्कृत। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। 2:50। हिंदी ट्रांसलेशन। बुद्धियुक्त पुरुष इस लोक में सुकृत और दुष्कृत दोनों को त्याग देता है, इसलिए योग के लिए युक्त हो। योग कर्मों में कुशलता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि बुद्धियुक्त व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। योग कर्मों में कुशलता है। यह श्लोक कर्मयोग की कुशलता और मुक्ति की ओर इशारा करता है। 51। संस्कृत। कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। 2:51। हिंदी ट्रांसलेशन। बुद्धियुक्त मनीषी लोग कर्मों के फल को त्याग कर जन्म के बंधन से मुक्त होकर उस अनामय निर्विकार पद को प्राप्त करते हैं। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि बुद्धियुक्त लोग फल की इच्छा छोड़कर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह श्लोक कर्म योग के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को दर्शाता है। 52। संस्कृत। यदा ते मोहक्लिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। 2:52। हिंदी ट्रांसलेशन। जब तेरी बुद्धि मोह के कीचड़ को पार कर जाएगी, तब तू सुने हुए और सुनने योग्य सभी विषयों से वैराग्य प्राप्त करेगा। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जब अर्जुन की बुद्धि मोह से मुक्त हो जाएगी, तब वह सांसारिक विषयों से वैराग्य प्राप्त करेगा। यह श्लोक वैराग्य और आत्मज्ञान की ओर प्रगति को दर्शाता है। 53। संस्कृत। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। 2:53। हिंदी ट्रांसलेशन। जब तेरी बुद्धि जो श्रुतियों से विचलित हो रही है समाधि में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त करेगा। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जब अर्जुन की बुद्धि वेदों के कर्म कांडों से विचलित होना बंद कर देगी और समाधि में स्थिर हो जाएगी,
तब वह सच्चा योग प्राप्त करेगा। यह श्लोक समाधि और आत्मिक स्थिरता पर जोर देता है। 54th संस्कृत। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित दीह किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। 2:55। हिंदी ट्रांसलेशन। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर प्रज्ञ पुरुष की क्या पहचान है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष क्या बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि स्थिर प्रज्ञा, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति की विशेषताएं क्या हैं? वह जानना चाहता है कि ऐसा व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है। यह श्लोक स्थिर प्रज्ञ के लक्षणों की चर्चा शुरू करता है। 55 संस्कृत। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते। 2:55। हिंदी ट्रांसलेशन। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण स्थिर प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं कि वह सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है। यह श्लोक वैराग्य और आत्मसंतुष्टि की महत्ता को दर्शाता है। 56 संस्कृत। दुःखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। 2:56। हिंदी ट्रांसलेशन। जो दुखों में उद्विग्न नहीं होता, सुखों में स्पृहा से रहित रहता है और राग भय क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि स्थिर प्रज्ञ दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों की इच्छा नहीं करता और राग भय क्रोध से मुक्त रहता है। यह श्लोक संभव और संयम के गुणों को रेखांकित करता है। 57 संस्कृत। यह सर्वत्रान् विस्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 2:57। हिंदी ट्रांसलेशन। जो सर्वत्र आसक्ति से रहित है, जो शुभ या अशुभ प्राप्त होने पर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि स्थिर प्रज्ञा आसक्ति से मुक्त है और शुभ अशुभ को समान भाव से देखता है। यह श्लोक समता और निष्पक्षता के महत्व को दर्शाता है। 58 संस्कृत। यदा संहर्ते छायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 2:58। हिंदी ट्रांसलेशन। जैसे कछुआ अपने अंगों को सर्वत्र संकुचित कर लेता है, वैसे ही जो अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि स्थिर प्रज्ञ अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर संयमित रखता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। यह श्लोक इंद्रिय निग्रह की शिक्षा देता है। 59 संस्कृत। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तति। 2:57। हिंदी ट्रांसलेशन। इंद्रिय विषय निराहारी देही से हट जाते हैं, परंतु रस आसक्ति बनी रहती है। परम को देखने पर उसका रस भी निवृत्त हो जाता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय विषयों से दूरी बनाने पर भी उनकी आसक्ति बनी रहती है, लेकिन परम तत्व ब्रह्म के दर्शन से यह आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। यह श्लोक आत्मज्ञान की श्रेष्ठता को दर्शाता है। अरुपदाव्द संस्कृत। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। 2:60। हिंदी ट्रांसलेशन। हे कुंती पुत्र, प्रयास करने वाले विवेकी पुरुष का मन भी ये उच्छृंखल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि विवेकी व्यक्ति का मन भी उनके वश में आ सकता है। यह श्लोक इंद्रिय संयम की कठिनाई को दर्शाता है। वर्स 61 संस्कृत। तानि सर्वं संयम युक्त आसित मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 2:61। हिंदी ट्रांसलेशन। जो मेरे परायण होकर
सभी इंद्रियों को संयम में रखता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, क्योंकि जिसके इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित होकर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यह श्लोक भक्ति और संयम के संयोजन को दर्शाता है। वर्स 62। संस्कृत। ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्ते शूप जायते, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। 2:62। हिंदी ट्रांसलेशन। विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण पतन की प्रक्रिया समझाते हैं। विषयों का चिंतन आसक्ति पैदा करता है, आसक्ति से कामना और कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह श्लोक मानसिक पतन के कारणों को दर्शाता है। वर्स 63। संस्कृत। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 2:63। हिंदी ट्रांसलेशन। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का पतन हो जाता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण पतन की श्रृंखला को पूरा करते हैं। क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से व्यक्ति का पूर्ण पतन। यह श्लोक इंद्रिय संयम की आवश्यकता पर बल देता है। वर्स 64। संस्कृत। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। 2:64। हिंदी ट्रांसलेशन। राग और द्वेष से रहित होकर आत्म संयम से इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करने वाला पुरुष प्रसन्नता प्राप्त करता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि राग द्वेष से मुक्त होकर संयमित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने वाला व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। यह श्लोक संयम और समता की ओर इशारा करता है। वर्स 65। संस्कृत। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। 2:65। हिंदी ट्रांसलेशन। प्रसन्नता में उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है और प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि प्रसन्नता, शांति से सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है। यह श्लोक शांति के महत्व को दर्शाता है। वर्स 66। संस्कृत। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। 2:86। हिंदी ट्रांसलेशन। असंयमी पुरुष को बुद्धि नहीं होती, न ही उसे भावना होती है। भावना रहित को शांति नहीं मिलती और अशांत को सुख कहाँ। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि असंयमी व्यक्ति को न बुद्धि होती है, न भावना, न शांति और न ही सुख। यह श्लोक संयम की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। वर्स 67। संस्कृत। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनु विधीयते, तदस्य हर्ति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। 2:67। हिंदी ट्रांसलेशन। जैसे जल में नाव को वायु बहा ले जाती है, वैसे ही विचरती हुई इंद्रियों में से जिसके पीछे मन जाता है, वह उसकी बुद्धि को हर लेती है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण उपमा देते हैं कि जैसे हवा नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही इंद्रियां मन को बहा लेती है, जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। यह श्लोक इंद्रिय संयम की आवश्यकता को दर्शाता है। वर्स 68। संस्कृत। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 2:68। हिंदी ट्रांसलेशन। इसलिए हे महाबाहो, जिसके इंद्रियां सभी इंद्रिय विषयों से संयमित हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित करता है, उसकी बुद्धि स्थिर और प्रतिष्ठित होती है। यह श्लोक इंद्रिय निग्रह की महत्ता को दोहराता है। वर्स 69। संस्कृत। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी,
यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने 2:69। हिंदी ट्रांसलेशन, जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि है उसमें संयमी जागता है, और जिसमें प्राणी जागते हैं वह मुनि के लिए रात्रि है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि सांसारिक लोग जहां अज्ञान रात्रि में सोए रहते हैं वहां संयमी जागता है आत्मज्ञान में, और जहां लोग सांसारिक सुखों में जागते हैं वह मुनि के लिए रात्रि है। यह श्लोक आत्मज्ञान और सांसारिकता के अंतर को दर्शाता है। वर्स 70। संस्कृत। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वम स शांतिमाप्नोति न काम कामी 2:70। हिंदी ट्रांसलेशन। जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं और वह अचल रहता है, वैसे ही जिसके पास सभी कामनाएं आती हैं वह शांति प्राप्त करता है, न कि कामनाओं का इच्छुक। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण उपमा देते हैं कि जैसे नदियां समुद्र में मिलकर उसे विचलित नहीं करती, वैसे ही स्थिर प्रज्ञ कामनाओं से प्रभावित नहीं होता और शांति प्राप्त करता है। यह श्लोक समता और शांति की शिक्षा देता है। वर्स 71। संस्कृत। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति 2:71। हिंदी ट्रांसलेशन। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर निःस्पृह, ममता और अहंकार से रहित होकर जीवन यापन करता है वह शांति प्राप्त करता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कामनाओं, ममता और अहंकार से मुक्त होकर जीवन जीता है वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। यह श्लोक वैराग्य और शांति के संबंध को दर्शाता है। वर्स 72। संस्कृत। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति 2:70। हिंदी ट्रांसलेशन। हे पार्थ, ये ब्रह्मी स्थिति है, इसे प्राप्त करके व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं होता। अंतकाल में भी इस स्थिति में रहने वाला ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। कृष्ण कहते हैं कि यह ब्रह्मी स्थिति आत्मिक अवस्था मोह से मुक्त करती है। जो व्यक्ति जीवन के अंत में भी इस स्थिति में रहता है वह ब्रह्म निर्वाण, मोक्ष प्राप्त करता है। यह श्लोक आध्यात्मिक लक्ष्य को रेखांकित करता है। समरी ऑफ चैप्टर 2, अध्याय 2। सांख्य योग भगवद गीता का आधारभूत अध्याय है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के युद्ध के प्रति शोक और भ्रम को दूर करते हैं। वे सांख्य योग आत्मा और शरीर का भेद और कर्म योग निष्काम कर्म की शिक्षा देते हैं। आत्मा की अमरता, शरीर की अनित्यता और कर्म में संभव की महत्ता पर बल दिया जाता है। साथ ही स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन किया जाता है, जो सुख दुख में समान रहता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है।